सवाल है कि तुलसी माला और रुद्राक्ष माला धारण करेंगे आप। माला मतलब जरूरी नहीं कि 5 मुखी की जपमाला की बात कर रहा हूँ, मतलब केवल 5 मुखी की या 6 मुखी की माला की बात कर रहा हूँ। आप जैसे 8 मुखी, 9 मुखी, 17 मुखी, 15 मुखी जोड़ के 4 बीट भी पहन रहे हैं, वही माला कहा जाएगा। तो कोई भी रुद्राक्ष माला या तुलसी माला पहनने से क्या कोई नियम का पालन करना जरूरी होता है? खान पान में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है? ये एक सवाल हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है। देखिए, जब तुलसी माला पहनते हैं तो जरूर ही आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी और नियम का पालन करना जरूरी है। क्योंकि वैष्णव धर्म को मानने वाले जो तुलसी माला पहनते हैं तो एक तो शाकाहारी होना पड़ता है, आप मांसाहारी नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात है कि कोई भी मादक द्रव्य का सेवन आप नहीं करेंगे, शराब वगैरह इस प्रकार चीज़ें आप नहीं पिएंगे। तो शराब से दूर रहना, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं वैष्णव जो होते हैं, तो प्याज लहसुन मांस मदिरा का त्याग करना, कोई भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना, ये तुलसी माला पहनने के उपरांत आपको करना पड़ेगा। लेकिन रुद्राक्ष पहनने से ऐसे कुछ बाधाएं नहीं है। रुद्राक्ष पहन के आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। सभी शास्त्रों में ये उल्लेख है कि जो मांस मदिरा भी खाता है और रुद्राक्ष पहनता है तो ऐसे ऐसे पाप करने वाले को भी भगवान मुक्ति देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि भाई जो भी जैसा ही व्यक्ति हो, चाहे शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, खाता हो पीता हो, अंडा खाता हो, मछली खाता हो, मांस खाता हो, कुछ भी खाता हो, लेकिन शिव के शरण में आता है, रुद्राक्ष पहनता है, तो उसे 7 खून माफ है। क्योंकि शिव चाहते हैं कि जो भी पापी हैं, जो भी परेशानी में है, उसको सहायता मिले, इसलिए बंधन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि रुद्राक्ष पहनने के बाद में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप में धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, उसको स्वीकारिए। हो सकता है कुछ लोगों को शराब पीने का मन नहीं करेगा, कुछ महीनों बाद या सालों बाद, या मांस नहीं खाने का मन करेगा, ऐसा कुछ होता है तो उसको स्वीकार कीजिए। और लेकिन अपने को जबरदस्ती मत कीजिए। ये मत कीजिए कि आज रुद्राक्ष पहन लिया तो मैं कल से ये सब खाना बंद करना पड़ेगा मुझे। तब तो फिर ये बात होगी कि भाई कोई बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि पहले बीमारी ठीक कर लो, उसके बाद आपको दवाई दूंगा मैं। तो ये क्या लॉजिक हुआ? तो कोई लॉजिक है ही नहीं। यदि आपको परेशानी है, आप ऐसे एडिक्शन में घुसे हुए हैं, और मैं आपसे कहूँ कि रुद्राक्ष पहनने से पहले सब चीज़ें छोड़ दो फिर रुद्राक्ष पहनना, तो आपको फायदा कैसे करेगा रुद्राक्ष? रुद्राक्ष से मदद मिलेगी कैसे आपको? तो इसलिए चिंता मत कीजिएगा, रुद्राक्ष पहन के जैसा जिंदगी जी रहे हैं वैसा जिए, धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे और आपको मदद मिलेगी। अगली वीडियो में और कोई सवाल जो आपको तरफ भेजा हुआ होगा उसको लेकर वीडियो बनाएंगे। तब तक क्या कह दीजिए मुझे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।